नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद नवीन में। प्यारे साथियों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं साथियों 27 फरवरी को जो रीट लेवल सेकंड का जो साथियों एसएसटी का पेपर हुआ था साथियों, उसकी ऑफिशियल आंसर की हम बात करने वाले हैं। और साथियों मैं यहाँ पे आपको आंसर की बताने वाला हूँ। 20 सीरीज का आंसर की साथियों यहाँ हम देखने वाले हैं। साथियों यहाँ टोटल हम यहाँ पे 150 क्वेश्चंस के आंसर्स की बात करने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे शुरुआत करते हैं साथियों। सबसे पहले साथियों क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे हम साइकोलॉजी के क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, और सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है प्यारे साथियों कि मनुष्य की मूल प्रवृत्तिजन्य या संवेगात्मक शक्ति को अभिव्यक्त होने का अवसर देना, देना एक दूसरे से घुलने मिलने की स्वतंत्रता साथियों क्या कहलाती है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा अतिरेचन, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं साथियों। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के मानव बुद्धिमत्ता मॉडल का सही संरचना क्रम है? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका सी ऑप्शन होने वाला है, यानी संक्रिया फिर विषय वस्तु और उत्पाद। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं प्यारे साथियों यहाँ पे कि संकल्पना मानचित्रण शिक्षकों की किस प्रकार मदद करता है? तो ध्यान रखना साथियों इसका सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी उपयुक्त अनुदेशात्मक सामग्री का साथियों यहाँ चयन। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की साथियों यहाँ पे बात करते हैं। और क्वेश्चन 4 आप सभी के सामने कि संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत प्रच्छन्न अधिगम का प्रमुख सिद्धांत साथियों क्या है? तो ध्यान रखना साथियों यहाँ ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी बिना पुरस्कार एवं पुनर्वरण के भी सीखना साथियों होता है, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 5 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ज्ञान संरचनावादी कक्षाओं में शिक्षकों के लिए एक प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय दुविधा क्या है साथियों? तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी छात्रों के स्वतंत्र सोचने के प्रयासों का सम्मान करना तथा साथ ही विषय अनुशासन के प्रति निष्ठावान रहना। ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे हम 6 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 साथियों आप सभी के सामने है कि समायोजन तंत्र और उसके विवरण का सही मिलान साथियों कौन सा है, यानी कि इसमें आपको मिलान करना है। तो प्यारे साथियों मैं आपको यहाँ पे आंसर्स बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर हम 7 की साथियों यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले। और क्वेश्चन नंबर देखो 7 की हम बात करेंगे साथियों कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम डिजाइन का प्राथमिक उद्देश्य साथियों क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। प्यारे साथियों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। और क्वेश्चन नंबर 8 की बात करने वाले हैं कि बुद्धि एक समुच्चय या सार्वभौमिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। उपयुक्त कथन साथियों ये किसका है? तो साथियों 8 का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी कि डेविड वेसलर। ठीक है साथियों, सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं साथियों। और 9 के अंदर बात करें तो वृद्धि तथा विकास के दो प्रमुख कारण खालिस्तान होते हैं। तो प्यारे साथियों 9 का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी परिपक्वता एवं अधिगम। ठीक है, तो सी जवाब हो जाएगा मेरे भाई आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं साथियों कि ज्ञान की रचना में अनुभवजन्य अधिगम की भूमिका मुख्य रूप से साथियों यहाँ आधारित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि अनुभव तथा परावर्ती चिंतन पर। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 2009 की धारा 29 मुख्य रूप से साथियों यहाँ किससे संबंधित है? तो साथियों 11 का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रियाएं। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने साथियों क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है साथियों, हम बात कर रहे हैं साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की
कि एरिक्सन ने के मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास के सिद्धांत की अवस्थाओं को उनकी आयु अवधि काल के साथ साथियों मिलान करना है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मेरे भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान में पूर्व परीक्षण पश्य परीक्षण एकल समूह प्रारूप से क्या आशय है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी एक डिजाइन जहां एक समूह का उपचार से पहले और उपचार के बाद में परीक्षण किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 14 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 साथियों क्या है, सृजनात्मक प्रक्रिया में यूरेका क्षण किस अवस्था को कहा जाता है। तो साथियों ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी प्रबंधन की अवस्था। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे 15 की बात करते हैं कि एनसीएफ 2005 में तनाव को कम करने के लिए किस मूल्यांकन पद्धति पर साथियों जोर दिया गया है। तो ध्यान रखना साथियों यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कि अतिरिक्त संज्ञानात्मक भार का मुख्य कारण साथियों क्या है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी खराब रणनीतियां और विचलन। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा शील गुण व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण संरचना है। व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के अंत्यक्रिया में परिलक्षित नहीं होता है तथा इसका प्रेक्षण सीधे नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन नंबर साथियों 17 का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि मूल शील गुण। ठीक है साथियों, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की साथियों यहाँ पे चर्चा करते हैं कि विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र के अकादमिक कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन सी संस्था द्वारा नियमित और नियंत्रित होते हैं। तो साथियों 18 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, यानी भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं कि दिव्यांगजन अधिकार 2016 में कितनी निशक्तों को शामिल किया गया था साथियों, ये बताना है आपको। तो साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी आपका सही जवाब होगा 21। साथियों मैं यहाँ पे आपको केवल आंसर्स बता रहा हूँ क्योंकि हमें आंसर्स की साथियों यहाँ पे मैच करनी है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नवोन्मेषी शिक्षण कार्यक्रम जो ध्रुव का उद्देश्य जो है साथियों क्या है। तो ध्यान रखना साथियों 20 का सही जवाब हो जाएगा आपका विज्ञान एवं प्रदर्शन कला में प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान और प्रोत्साहन करना। ठीक है साथियों, यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। एक बच्चे द्वारा समान दिखने वाले सभी पुरुषों को पापा कहना किस प्रक्रिया का उदाहरण है। तो ध्यान रखना साथियों यहाँ पे सहसीकरण, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 की साथियों यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत का शैक्षिक अनुप्रयोग नहीं है। तो साथियों ध्यान रखना 22 का आपका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि विशिष्ट विकास अवस्थाओं के दौरान प्राप्त प्रगति के समेकन और आगामी प्रक्रिया के लिए अपर्याप्त व्यवस्था करना। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भाषाई विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो ध्यान रखना साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि बहुजन्म, यानी जुड़वा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ साथियों हम क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। यदि कोई विद्यार्थी स्थानिक बुद्धि संपन्न है तो एक शिक्षक के रूप में आप उस विद्यार्थी के माता पिता को उच्च अध्ययन में किस विशिष्टता क्षेत्र जानने के लिए मार्गदर्शित करेंगे। तो साथियों 24 का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे साथियों चित्रकार, सर्वेक्षणकर्ता, वास्तुकार, इंजीनियर। ठीक है साथियों, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 24 का साथियों यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसके फोल्डिंग का क्या अर्थ है साथियों यहाँ पे। तो 25 का साथियों सही जवाब होगा बी ऑप्शन, यानी कि छात्रों को
कार्यों में स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद के लिए अस्थायी सहायता। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन 26 की साथियों यहाँ पे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन हेतु प्रक्षेपीय परीक्षण नहीं है। तो साथियों ध्यान रखना 26 का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। साथियों यहाँ पे 27 की बात करते हैं कि पूर्व क्रियात्मक अवस्था में शिक्षक द्वारा लिए जाने वाला निर्णय साथियों नहीं है। तो ध्यान रखना 27 का सही जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं और इस श्रृंखला में हम साथियों क्वेश्चन नंबर 28 की अब बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा दिए गए कथन का सही वर्णन करता है। अत्यंत प्रतिभाशाली माता पिता की संतान के अपने माता पिता की अपेक्षा कम प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति तथा अत्यंत निम्न कोटि के बालकों में कम निम्न कोटि होने की तुलनात्मक प्रवृत्ति। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पे बी ऑप्शन, यानी कि प्रत्यागमन, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और साथियों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर तंत्र के संवेगों, कार्यों एवं विचारों की व्यक्तित्व वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। साथियों इस क्वेश्चन की हम थोड़े बाद में बात करते हैं साथियों, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा। तो चलो साथियों आगे बढ़ते हैं, इसकी बाद में चर्चा करते हैं। और क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 30 की बात करें तो सृजनात्मक की विशेषताओं में निम्न में से कौन सी नहीं है, यानी सृजनात्मक कौन सी विशेषता नहीं है। तो ध्यान रखना साथियों यहाँ पे बी ऑप्शन, यानी सृजनात्मक में अहम की भागीदारी साथियों नहीं होती है। तो 30 का आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों और अब हम यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर साथियों यहाँ पे हिंदी की बात करने वाले हैं। और हिंदी के क्वेश्चंस में साथियों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम 31 की चर्चा करने वाले हैं कि गद्यांश में प्रयुक्त राजस्थानी शब्द सगल का अर्थ साथियों यहाँ क्या है। तो ध्यान रखना इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि साथियों सर्वत्र हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा 31 का ए ऑप्शन। 32 की बात करें तो साथियों यहाँ पे निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है। तो साथियों ध्यान रखना सी, यानी लोग। ठीक है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गद्यांश में पुल्लिंग के रूप में साथियों यहाँ प्रयुक्त हुआ है। तो 33 का सही जवाब हो जाएगा पूंजीपतियों, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं कि संस्कृति शब्द का बहुवचन रूप साथियों क्या होता है। तो 34 का सही जवाब हो जाएगा ए संस्कृतियाँ, यानी ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अब हम यहाँ पे 35 की चर्चा करते हैं कि उपभोक्तावादी संस्कृति सामंती संस्कृति का रूप नहीं है। तो साथियों 35 का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन आपका। 36 की बात करें कि प्रमाण शब्द का उपयुक्त तो साथियों अर्थ है। तो ध्यान रखना साथियों 36 में आपका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 37 की बात करते हैं, सह संबंध विधि का विकास किस मूल अवधारणा पे हुआ है। तो ध्यान रखना साथियों बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, यानी सीखने सिखाने की क्रिया एक खेल है। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 38 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 38 साथियों आप सभी के सामने है। और क्वेश्चन नंबर 38 है, जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उन्हें साथियों यहाँ क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना मिश्र वाक्य कहते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की साथियों यहाँ पे हम बात करते हैं कि हिंदी भाषा शिक्षण में वर्ण एवं शब्दों का शुद्ध उच्चारण और शब्दों की शुद्ध वर्तनी की शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों को साथियों दी जाती है। तो ध्यान रखना साथियों यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 3 से 5 वर्ष। चलो साथियों क्वेश्चन नंबर 40 की चर्चा करते हैं कि परीक्षाओं के स्वरूप के आधार पर परीक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो साथियों 40 का जवाब आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 2 प्रकार की होती हैं। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे साथियों हम 41 की बात करते हैं। और सबसे पहले हम बात करें 41 नंबर के क्वेश्चन की, व्यष्टि शिक्षण और सामूहिक शिक्षण में समन्वय करने और भाषा सीखने में बच्चों की क्रियाशीलता बढ़ाने का सफल साथियों प्रयास है। तो ध्यान रखना साथियों इसका सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन यानी भाषा प्रयोगशाला।
क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो राजस्थानी शब्द सोगरा का हिंदी रूप साथियों क्या होने वाला है? तो ध्यान रखना बाजरे की रोटी यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं, व्याकरण शिक्षण की प्रचलित विधियाँ कौन सी हैं साथियों? तो ध्यान रखना डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों ही होती हैं। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 की साथियों बात करते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का निहित अर्थ है? तो साथियों ध्यान रखना बी ऑप्शन यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। साथियों बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर श्रव्य दृश्य सामग्री को मोटे तौर पर किन भागों में साथियों विभक्त किया है? तो ध्यान रखना सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, 3। ठीक है साथियों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे साथियों 46 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 46 का बात करें तो वास्तविकता का ज्ञान होना अर्थ को प्रकट करने वाला उपयुक्त मुहावरा साथियों कौन सा है? तो ए ऑप्शन यानी कि आंखें खुलना। ठीक है साथियों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे साथियों हम 47 की बात करते हैं कि मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द साथियों क्या है? तो ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर साथियों 47 का सही जवाब हो जाएगा मुमुक्षु यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं, यह भूमि शस्य श्यामला हो जाती है वाक्य में प्रयुक्त यह शब्द क्या है? तो 48 का साथियों यहाँ सही जवाब होगा सार्वनामिक विशेषण यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलो साथियों क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं कि अनुकूल शब्द का विलोम शब्द साथियों क्या है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों 49 का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि प्रतिकूल। चलो साथियों आगे अगले क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, फलों फूलों में साथियों समास कौन सा है? तो ध्यान रखना साथियों सी ऑप्शन यानी कि द्वंद्व समास होने वाला है। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 51 की बात करते हैं साथियों कि पर्याप्त शब्द में उपसर्ग साथियों कौन सा है? पर्याप्त शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही जवाब हो जाएगा परि उपसर्ग यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की हम बात करते हैं कि किस विकल्प में सभी शब्द जंगल के पर्यायवाची हैं? तो ध्यान रखना साथियों सी ऑप्शन यानी कांतार विपिन अटवी। ठीक है साथियों सी जवाब आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे प्यारे साथियों 53 की बात करते हैं कि कृपा शब्द साथियों क्या है? तो ध्यान रखना साथियों कृपा शब्द है कैसा क्या है साथियों यहाँ पे संज्ञा है। ठीक है साथियों क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं कि किस विकल्प में इक प्रत्यय का प्रयोग साथियों नहीं हुआ है? तो ध्यान रखना साथियों क्वेश्चन नंबर 54 का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि सटीक हो जाएगा। साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं, यद्यपि भारतीय मनीषी जंगल में रहना पसंद करते थे तथापि वे लोग व्यवहार से भी परिचित थे। तो 55 का साथियों सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि संबंध बोधक अव्यय। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की साथियों बात करने वाले हैं कि स्रोत के आधार पर चंद्र शब्द क्या है साथियों? तो ध्यान रखना ए ऑप्शन यानी कि तत्सम है, ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 57 की कि विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के संबंध में प्रदत्तों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो ध्यान रखना साथियों 57 का सही जवाब हो जाएगा ए यानी कि क्वालिन तथा हन्ना के द्वारा। 58 की बात करें वचनिका अचलदास खींचीरी रचना के रचयिता कौन है? तो ध्यान रखना साथियों यहाँ पे शिवदास गार्डन यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। चलो साथियों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 की बात करते हैं, बच्चे की सीखने की संबंधित कठिनाइयों का पता लगाने के लिए क्रिया को साथियों क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा शैक्षणिक निदान यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो परीक्षाओं के वर्गीकरण के मुख्य आधार कौन से हैं? तो साथियों यहाँ पे 60 की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों सी ऑप्शन यानी कि ए और बी दोनों हो जाएंगे। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं। तो चलो साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 यानी कि लैंग्वेज सेकंड जो संस्कृत है साथियों आपकी यहाँ से इनके क्वेश्चंस की साथियों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आप सभी के सामने साथियों क्वेश्चन नंबर 61 के सही जवाब की बात करें, ठीक है, यानी कि 46 संख्या संस्कृति का
यानी कि आपको साथियों इसका आंसर बताना है, तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पे ए ऑप्शन। साथियों मैं यहाँ पे संस्कृत के फटाफट से यहाँ पे आंसर्स आपको बता देता हूँ। तो 61 में साथियों आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। साथियों 62 की बात करें तो 62 में भी आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है साथियों, ये लैंग्वेज सेकंड है और संस्कृत के अंदर हम बात करने वाले हैं साथियों क्वेश्चंस के आंसर्स की। तो क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो साथियों ये आपका सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 63 में सी होगा साथियों यहाँ पे। और 64 की बात करें तो साथियों यहाँ पे हम बात करते हैं साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। 64 की साथियों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो 64 का आपका सही जवाब साथियों, 1 मिनट, तो ठीक है साथियों, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। तो साथियों 64 का सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में साथियों आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 66 की बात करें तो 66 में साथियों आपका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो साथियों आपका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे साथियों अब बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं साथियों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट प्यारे साथियों, यहाँ पे, यहाँ बिल्कुल क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे हम 68 की बात करते हैं। और ये रहा साथियों आपके क्वेश्चन नंबर 68 के सही जवाब की बात करें तो आपका सही जवाब साथियों यहाँ पे सी ऑप्शन आपका होने वाला है। ठीक है साथियों, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जवाब होने वाला है। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे हम 69 की बात करते हैं। तो 69 के अंदर प्यारे साथियों आपका सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 70 की बात करें तो साथियों आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में साथियों आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 में प्यारे साथियों आपका बिल्कुल डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में साथियों आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, और क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे हम 74 की बात करें तो 74 में प्यारे साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा साथियों आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन। 75 में मेरे भाई आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और 76 में हम बात करते हैं तो प्यारे साथियों आपका यहाँ पे भी डी ऑप्शन सही जवाब होने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 77 की बात करने वाले हैं। तो 77 में साथियों आपका बिल्कुल आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब होने वाला है, डी ऑप्शन। 78 की बात करें तो प्यारे साथियों बिल्कुल यहाँ पे भी आपका डी ऑप्शन सही जवाब होने वाला है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 79 की बात करते हैं। तो 79 में साथियों यहाँ पे आपका सही जवाब होने वाला है सी ऑप्शन यानी कि भारतीय। और 80 की बात करें तो साथियों आपका द्वितीय यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होने वाला है। 81 में तल है यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब होने वाला है प्यारे साथियों। और 82 की बात करें तो यहाँ पे वस्तुनिष्ठ परीक्षा यानी कि बी ऑप्शन आपका, ए ऑप्शन आपका सही जवाब होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 83 में साथियों यहाँ पे अष्टाशीति यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब होने वाला है। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 84 की आगे की हम बात करते हैं। और प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 84 का देखो सही जवाब होने वाला है आपका बी ऑप्शन यानी ओस्टो, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 85 में भी साथियों आपका बी ऑप्शन यानी कि तालु आपका सही जवाब हो जाएगा। 86 के अंदर हम बात करते हैं तो प्यारे साथियों यहाँ पे भी आपका सी जवाब आपका राइट आंसर होने वाला है। 87 की बात करें तो प्यारे साथियों यहाँ पे आपका ए ऑप्शन आपका सही जवाब होने वाला है। और साथियों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 88 की बात करते हैं। तो 88 में साथियों आपका सही जवाब होने वाला है यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन साथियों आपका यहाँ पे सही जवाब होने वाला है, यानी कि पुत्रेण चंद्र है इष्यते। ठीक है साथियों, और अगर हम साथियों यहाँ पे 89 की बात करें तो 89 में प्यारे साथियों यहाँ पे भी आपका सी जवाब होने वाला है, यानी कि क्रियाशील सिद्धांत है। और 90 की बात करते हैं तो प्यारे साथियों 90 में आपका डी ऑप्शन आपका सही जवाब होने वाला है। तो साथियों ये आपके संस्कृत के लैंग्वेज सेकंड की आंसर की थी और हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और